नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज चैनल के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित बांसवाड़ा संभाग से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बाल विवाह की जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन ने दी मौके पर दबिश। युवती के माता पिता को पाबंद करने के साथ पढ़ाई कराने की दी हिदायत। प्रदेश के पीएचईडी मंत्री का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का तूफानी दौरा। जल समस्याओं पर बैठक लेने के बाद हर जिले के लिए 1-1 करोड़ के बजट की हुई घोषणा। और डिस्कॉम में निजीकरण तथा ठेका पद्धति के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। 16 तारीख को जयपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं बाल विवाह से जुड़ी खबर पर। प्रदेश में कई कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए जहां सरकार कटिबद्ध है, लगातार इन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद गाए बगाए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला डूंगरपुर जिले में सामने आया है, जहां एक बाल विवाह होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने नाबालिग युवती के परिजनों को न सिर्फ इस बाल विवाह को नहीं करने के लिए पाबंद किया है, बल्कि उन्हें सख्त हिदायत भी दी है कि ये बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो पहले इसकी पढ़ाई पूरी की जाए और जब तक ये बालिग न हो इसका विवाह नहीं कराया जाए। डूंगरपुर जिले के बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन पर 1098 पर सूचना मिली थी कि कुआं थाना क्षेत्र में एक बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा है। सूचना के मिलने के बाद कुआं थाना क्षेत्र के गांव खोखरिया में टीम पहुंच गई और सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग कल्पित शर्मा ने इस जगह बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा ने कुआं पटवारी टीना जैन, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस थाना और कुआं एवं सृष्टि सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बालिका के घर पहुंचकर इस बाल विवाह को रुकवाने का काम अंजाम दिया है। जहां पर शादी के लिए मंडप सजा हुआ था, डेकोरेशन का काम चल रहा था, वहीं घर का रंग रोगन करने के साथ मेहमानों का आओ भगत किया जा रहा था। टीम ने बाल विवाह को रुकवाते हुए दस्तावेजों की जांच की, जिसके आधार पर बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम मिली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से माता पिता को पाबंद करते हुए इस बाल विवाह को नहीं कराने के निर्देश दिए। साथ ही उनसे कहा गया कि अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसकी पढ़ाई पूरी करनी बेहद जरूरी है। दिनांक 31 मार्च 2025 को डूंगरपुर जिले में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को ये सूचना प्राप्त हुई कि चिखली के कुआं थाना क्षेत्र में एक बाल विवाह करवाया जा रहा है। तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक मेहुल शर्मा ने संबंधित थाना प्रभारी एवं सृष्टि सेवा समिति तथा विभाग का सहयोग लेते हुए वहां पर पहुंचकर स्थल पर पहुंचकर इस घटनाक्रम की जांच की। जांच में यह पाया गया कि वास्तव में वो बाल विवाह ही करवाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन, संबंधित पुलिस थाना, सृष्टि सेवा समिति इत्यादि के सहयोग से उस बाल विवाह को रुकवाया गया। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। गर्मी शुरू होने के साथ ही जगह जगह पर पानी की किल्लत सामने आने लगी है। ऐसे में पानी की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने बांसवाड़ा जिले में 1 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते हुए इस बजट की घोषणा की और निर्देश दिए कि पानी की किल्लत से किसी को जूझना न पड़े, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे थे। मंत्री ने बांसवाड़ा में भाजपा विधायक कैलाश मीणा और तमाम भाजपा अधिकारियों के स्वागत सत्कार के बाद एक मीटिंग को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर की मौजूदगी में सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत से किसी को नहीं जूझना पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सभी अधिकारियों से
बातचीत करते हुए कहा कि ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत से सबको निजात मिल जाए, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि आम जन को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़े, इसके लिए बीजेपी सरकार पानी के लिए विशेष बजट दिया गया है ताकि पानी की किल्लत से किसी को जूझना नहीं पड़े और आम जन को पूरी तरह राहत मिल सके। गर्मी का मौसम चालू हो गया है। इस मौसम के अंदर पूरे राजस्थान में कहीं पानी की किल्लत नहीं हो। जो भी हमारे पुराना जो सिस्टम चल रहा है, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे हैंडपम्प्स हो, ट्यूबवेल्स हो, सबका समय पे मेंटेनेंस हो, तो है उस पानी का प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए सभी जिलों के अंदर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि है, साथ में हमारी पार्टी के सभी अध्यक्ष, सबको बुला के, क्योंकि जन समस्या क्या है उसका समाधान कैसे करें। गर्मी के अंदर ट्यूबवेल्स हैंडपम्प्स के अलावा कहीं पे में आवश्यकता पड़े तो कहीं पानी का परिवहन करना पड़े तो उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कंटिजेंसी के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए हमने राशि जारी भी कर दी है। सभी जिला कलेक्टर्स को जो पहले 50-50 लाख देते थे गर्मी के सीजन के लिए, इस बार उनको 1-1 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से लोगों को पानी के पीने की दिक्कत नहीं आए, ये महत्वपूर्ण काम है। उसके लिए आज हम आइए नजर डालते हैं अगली खबर का। प्रदेश के PHED मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बांसवाड़ा दौरे से सीधे डूंगरपुर पहुंचे, जहां महज 1 घंटे में पूरे जिले की समीक्षा करने के बाद सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद वे उदयपुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि कुशल जीवन मिशन फेज 2 जल्द कार्य इसका भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च 2028 तक प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाने का जो वादा सरकार ने किया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। कन्हैया लाल चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे थे, जहां से समीक्षा बैठक लेने के बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना हो गए। डूंगरपुर में सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों से पेयजल के मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने करीब 1 घंटे तक इस समीक्षा बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पेयजल से जुड़ी तमाम समस्याओं के शीघ्र समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद लगभग 1 घंटे की मीटिंग खत्म करते हुए उदयपुर के लिए रवानगी ले ली। बताया जा रहा है वे 11 बजे उदयपुर के रवाना हो गए। बांसवाड़ा में रात्रि विश्राम के बाद वे सड़क मार्ग से सबसे पहले सागवाड़ा पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं और विधायक शंकरलाल डेचा ने उनका स्वागत किया था। कार्यकर्ताओं ने मंत्री को सागवाड़ा शहर की रूढ़ी और घटिया कार्य पेयजल समस्या, जल जीवन मिशन के तहत धीरे चल रहे कार्य की जानकारी दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा समर्थित बिलडी सरपंच बद्री प्रसाद ने जल जीवन मिशन के तहत निजी कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाने की जानकारी जब मंत्री जी को दी तो उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि पुरानी बस्ती में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, बल्कि एक कॉलोनी जो कि एक निजी कॉलोनी है उसमें ठेकेदार से सांठ-गांठ करके सीधे पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लोलकपुर सरपंच सुरेश रोत ने क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण जल जीवन मिशन का कार्य यहां अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री से मिलकर जल जीवन मिशन फेज की स्वीकृति ले ली है, जिसमें अब सारे काम जो अधूरे पड़े हुए उन्हें 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये कहते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया है मंत्री चौधरी के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए कंटीजेंसी प्लान के तहत राज्य के प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, ताकि वे जल समस्याओं से जुड़े सभी क्षेत्रों में काम करते हुए वहां के क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात दिला सकें। समस्या डूंगरपुर के अंदर आज पानी की देखने की मिली है। जो महत्वपूर्ण योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत में हर घर में पानी पहुंचाने की योजना जो चालू की थी,
उसके अंदर मार्च 2024 से पहले इनको काम पूरा करना पड़ा। दुर्भाग्य से काम तो इन्होंने किया, बाकी उसको काम प्रॉपर नहीं किया, समय पे नहीं किया, और जो काम किया उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे और जितने भी हमारे OTMP के काम थे, वो काम मार्च 2024 के बाद में फंड की भी कमी थी। बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में पानी की ज़्यादा दिक्कत है, इसको देखते हुए जल जीवन मिशन को आप मार्च 2028 तक बढ़ाने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी को उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, इसको मार्च 2028 तक उसको बढ़ा दिया है। अब जितने भी काम इन्होंने जो समय पे पूरे नहीं किए थे उनको पूरा करेंगे। जहाँ पे पानी नहीं जा रहा उसके लिए देखते हुए कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बारी काम बिगड़ा है तो सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी मैं डूंगरपुर के सभी निवासियों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले साल भर के अंदर कोई भी समस्या हम डूंगरपुर विधानसभा के अंदर, डूंगरपुर जिले के अंदर नहीं रहने देंगे। अभी जिस तरह से सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हमने लगभग 1350 करोड़ रुपये के हमने JJM के काम जो मार्च 24 से पहले होने थे नहीं कर पाए, वो पूरा विधानसभा में कहीं भी JJM का काम नहीं हुआ था, उसके लिए भी हमने सैंक्शन दे दी, उसको वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। शहर के लिए भी जो अभी रूडीप के द्वारा जो पेयजल का जो काम चल रहा है उसके लिए भी मेरे जो अधिकारी यहाँ पे लगाए उनको PHED और रूडीप के दोनों SC के साथ में बैठते हुए जॉइंट क्या तो इन्होंने प्लान में लिया है, कब इस पानी की स्कीम को चालू कर देंगे, क्या 2053 के डिजाइन के हिसाब से कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, अगर कमी रहेगी उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड है तो उसके लिए भी हमारी सरकार उसको सैंक्शन देने को लिए तैयार है। जहाँ जहाँ जो भी समस्या आज है या हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर महोदय, यहाँ पे हमारे SP, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 84 और डूंगरपुर के प्रत्याशी, हमारे सभी पदाधिकारी बैठकर में चर्चा की है और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय के अंदर पानी से और भी जो भी समस्या यहाँ पे होगी, राजस्थान सरकार डूंगरपुर जिले के सभी वासियों को समाधान करने के लिए तत्पर 100% करेगी। सर, गर्मियों का समस्या पेयजल की रहती है, किस प्रकार का जो प्लान है वो स्टेट प्लान ऐसा तैयार किया गया कि पेयजल की समस्या खासकर गर्मी के मौसम में देखो, जल जीवन मिशन काम करने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले इस बार जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे भारत में पूरे विश्व में जो टेम्परेचर बढ़ने की जो संभावना है उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा इमरजेंसी जो कंटिजेंसी के लिए हमने सैंक्शन कर दिए। पानी के टैंकरों के लिए भी हमने लगभग 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा सैंक्शन कर दिए। हर जिला कलेक्टर को पहले 50 लाख देते थे, आज हम 1-1 करोड़ उनको दे दिए। इसके अलावा और भी कोई ऐसे सोर्स हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो पैसे की कोई कमी नहीं है। राजस्थान सरकार टैंकर परिवहन से लेके जो भी मेंटेनेंस के काम करना है तुरंत हम अर्जेंटली काम करने की हमारी विभाग पूरी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। किसी भी कीमत में किसी भी व्यक्ति को बगैर पानी के हम नहीं रहने देंगे, गर्मियों को दिक्कत नहीं है। सर, एक शिकायत बिरडी के सरपंच ने की है कि प्राइवेट जो कॉलोनी है उसमें तो कनेक्शन विभाग ने दे दिए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं गरीब आदिवासी जहाँ बस रहे हैं वहाँ तक कनेक्शन पहुँचे ही नहीं। देखो, जो कॉन्ट्रैक्टर थे बीच के अंदर काम छोड़ के भाग गए थे, समय पर उनका भुगतान किया नहीं किया, सही काम किया नहीं किया, उनके लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स को मेरे विभाग के अधिकारी उनको बुला रहे हैं। जो भी आदिवासी क्षेत्र हो या कोई कॉलोनी हो, कोई भी जो वंचित है उनको हम जोड़ने का काम करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। डिस्कॉम में निजीकरण और ठेका पद्धति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने अपना विरोध दर्ज कराया है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को सहायक अभियंता कार्यालय में धरना दिया गया। SDM और AEN को ज्ञापन सौंपते हुए इसका विरोध जताया गया है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम में निजीकरण किया जा रहा है, उसका वे विरोध करते हैं और पूरी तरह इसके खिलाफ हैं। उन्होंने ठेका प्रथा को पूरी तरह बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि 16 अप्रैल तक अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को AEN ऑफिस में धरना देते हुए सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया गया। समिति के सलीम खान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से तीनों डिस्कॉम में निजीकरण किया जा रहा है और अधिकांश आउटसोर्स FRT ठेका पद्धति और CLRC के नाम से निजी कंपनी को दिया जा रहा है। HL मॉडल के नाम से अब 33 kV GSS के फीडर और सेग्रीगेशन और सोलराइजेशन के निजी कंपनी के माध्यम से इसे काम को कराया जा रहा है।
प्रसारण निगम में पावर प्लांट में धन की कमी का बहाना बनाते हुए इस निजीकरण में इसे धकेलने का काम किया जा रहा है। डिस्कॉम के सभी संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बताया कि आगामी 7 अप्रैल को एसई ऑफिस में धरना दिया जाएगा और अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 16 अप्रैल को पूरे राज्य के कर्मचारी जयपुर में धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। हमारा आज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पे चरणबद्ध धरना प्रदर्शन है, जिसमें फर्स्ट चरण है आज सहायक अभियंता महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा निजीकरण के खिलाफ। दूसरा चरण में 7 तारीख को अधीक्षण अभियंता महोदय और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और 16 अप्रैल को जयपुर में विशाल धरना है। मेन मांग यही है कि निजीकरण बंद करो। और अभी जनवरी से राजस्थान में स्पॉट बिलिंग लागू की गई है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं और उसमें अपने टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो जैसे यहाँ पे जो बीपीएल उपभोक्ता है पहले उनको सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी इसमें बिल्कुल बंद हो गई है। तो ऐसी काफ़ी समस्या आ रही है, उसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का रखा है। और मेन है कि अजमेर डिस्कॉम या जयपुर डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम में हेम मॉडल से सारे जीएसएस को ठेके पे दे रही है निगम। धीरे धीरे कर्मचारियों की नई भर्ती नई बंद हो गई है और ठेके प्रथा बढ़ रही है अलग अलग, जैसे कभी शिपकेओर को दे रही है, कभी टाटा को दे रही है, अलग अलग सिटी में जैसे टुकड़ों में उसका निजीकरण कर रही है। इसी के विरोध में हम ज्ञापन कर दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना पुलिस ने अवैध क्वार्ट्स पत्थर के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रोले से भरे हुए क्वार्ट्स पत्थर को जब्त किया है। इसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना भी दी गई है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि आगे भी इस तरह की अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध क्वार्ट्स पत्थर परिवहन के खिलाफ डूंगरपुर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रोले को जब्त किया है। अवैध क्वार्ट्स पत्थर से भरे हुए इस ट्रोले को जब्त करने के बाद इसकी सूचना खनन विभाग को दी गई थी। सरोदा थाना अधिकारी भुवनेश चौहान ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रोले में अवैध रूप से बिना वैध कागजात के सफेद क्वार्ट्स पत्थर भरा हुआ मिला। इसे पुलिस ने जब्त करते हुए अपने कब्जे में लिया और थाने में रखवाया गया है। साथ ही इसकी अग्रिम कार्रवाई को लेकर खान विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है। ट्रैक्टर चालक का नाम दिलीप कटारा बताया जा रहा है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बाल विवाह की जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन ने दी मौके पर दबिश। युवती के माता पिता को पाबंद करने के साथ पढ़ाई कराने की दी हिदायत। प्रदेश के पीएचईडी मंत्री का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का तूफानी दौरा। जल समस्याओं पर बैठक लेने के बाद हर जिले के लिए 1-1 करोड़ के बजट की हुई घोषणा। और डिस्कॉम में निजीकरण तथा ठेका पद्धति के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। 16 तारीख को जयपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। तो ये थी बांसवाड़ा डूंगरपुर विशेष बुलेटिन की बड़ी खबरें। कल नई और ताजा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी टीम को और देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज। नमस्कार।